हेलो फ्रेंड्स। बैंकिंग सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, चाहे फिर प्राइवेट बैंक हो या फिर सरकारी बैंक। और आने वाले समय में हो सकता है इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिले, क्योंकि एफआई जो भी बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करते थे पहले उनमें टैक्स लगता था। अब वो सारे टैक्स हटा दिए गए, इसलिए बैंकिंग सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहे हैं। हम टेक्निकल एनालिसिस से समझते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें और कैसे इन्वेस्ट करें। चलिए हम टेक्निकल एनालिसिस के साथ समझते हैं कि हमें किस लेवल पे बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि एक डाउन मूव चल रहा था, उसके बाद मार्केट एक अप मूव दिया, उसके बाद मार्केट फिर डाउन आया और यहाँ पर देखिए एक डबल बॉटम बनाया है। डबल बॉटम बनाकर इस लेवल को इसने गैप अप के साथ ब्रेकआउट किया, काफ़ी अच्छा कैंडल क्लोज हुआ है और मार्केट अभी रेसिस्टेंस के पास खड़ा है, जिसका है 57,300 के आसपास। तो मार्केट अभी 57,300 के आसपास खड़ा है। अब दिमाग में आता है कि कहाँ पर इन्वेस्ट करें। तो अगर आप जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपना कैपिटल का 50% पार्ट आप यहाँ पर इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करके इस लेवल पर रिटेस्ट करने आता है, तो आप 50% पैसा यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपका कहीं एवरेज ये साइड आ जाएगा। और जब मार्केट रिटर्न देगा तो काफ़ी यहाँ से काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। टैक्स है वो माफ़ कर दिया गया है एफआईआई का बॉन्ड में। तो एफआईआई का जब पैसा बॉन्ड में आएगा तो हमारा जो सीधा-सीधा फ़ायदा बैंकिंग सेक्टर को होने वाला है। तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफ़ॉर्म कर रहा है। अब क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें। तो देखिए यहाँ पर आप 2 तरीक़ा से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं जहाँ पर बहुत कम रिस्क होता है, तो ये है बैंक बीज ईटीएफ। बैंक बीज ईटीएफ जिसका रेट अभी चल रहा है ₹590। तो अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो इसमें क्या होता है कि आप पूरा सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। अगर आप ₹590 इन्वेस्ट करते हैं तो आपका कोई एक स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट होगा, पूरा सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, चाहे प्राइवेट हो या फिर सरकारी, दोनों को मिलाकर ये ईटीएफ बना होता है। और यहाँ पर रिस्क काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि आपका पैसा कोई एक स्टॉक में नहीं लगकर पूरे सारे इंडिया के सारे स्टॉक में आपका जो इंडिया के जितने भी बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, वो सारे स्टॉक में आपका पैसा लग जाता है। लेकिन अगर आपको प्राइस एक्शन आता है और अच्छा सा समझ रखते हैं चार्ट का, तो आप इंडिविजुअल स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, बंधन बैंक। ये सब जो बैंक होती है आप उसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। मैंने आप लोग के साथ कुछ टाइम पहले आईसीआईसी बैंक का चार्ट भी शेयर की थी और जहाँ से उसने अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आती है तो हमारे कमेंट में कमेंट कीजिए। थैंक यू।